अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। घर में मियां बीवी के बीच झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जिनमें पति पत्नी के बीच बनती नहीं है या फिर दोनों के विचार नहीं मिलते, जिसके चलते दोनों के बीच मनमुटाव होने के चलते मारपीट तक के हादसे सामने आते हैं और इन सब में मदद पाने के लिए लोग पुलिस का सहारा लेते हैं। लेकिन जब पुलिस का दरोगा ही अपनी पत्नी के जुल्म का शिकार हो जाए तो फिर वो किसके पास जाए, किसे अपना दुखड़ा सुनाए, किसके सामने रोए और इंसाफ मांगे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें पुलिस का एक दरोगा ही अपनी बीवी के जुल्म सितम का शिकार हो गया। दरअसल ये दरोगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है और इनकी तैनाती इस वक्त उत्तर प्रदेश के ही कानपुर जिले में है। इनका नाम आदित्य कुमार लोचव है और ये 2019 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं। ये किसान घर से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता ऋषिपाल सिंह एक किसान हैं और इनकी माता राजेश देवी एक घरेलू महिला हैं। दुर्भाग्यवश इनके माता और पिता दोनों का ही निधन हो चुका है। इनका सिर्फ एक भाई है और वो भी दिव्यांग है। इनके माता पिता का जब निधन हो गया उसके काफी वक्त बाद इनके ताऊ ने इनकी शादी तय कर दी। शादी के लिए 17 फरवरी 2024 का दिन रखा गया और इनकी शादी इस तारीख में उत्तर प्रदेश के ही मेरठ जिले के मवाना की रहने वाली दिव्यांशी चौधरी के साथ हो गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चला। उसके बाद दिव्यांशी ने अपने पति से कहा कि उसे बीएड और सीटेट की तैयारी करनी है। यहां रहते हुए और काम की जिम्मेदारियों के चलते वो यहां पर तैयारी नहीं कर पा रही है, इसलिए वो अपने मायके जाना चाहती है। चूंकि मामला पढ़ाई से ताल्लुक रखता था, जिसके चलते आदित्य ने दिव्यांशी को उसके मायके भेज दिया। आदित्य का कहना है कि वो लगातार उससे ऑनलाइन पैसा मंगाती रहती थी। शादी को 4 महीने गुजर चुके थे। एक दिन आदित्य छुट्टी पर घर आया और उसने दिव्यांशी का मोबाइल फोन ले लिया। आदित्य का आरोप है कि जैसे ही उसने दिव्यांशी का मोबाइल लिया वो बेचैन हो उठी, जिसके चलते आदित्य को कुछ शक हुआ। आदित्य ने दिव्यांशी से पूछा कि तुम्हारे मोबाइल में कोई भी यूपीआई ऐप नहीं है, फिर तुम मुझसे पैसे किसके यूपीआई पर मंगवाती हो। इस बात का दिव्यांशी कोई जवाब नहीं दे पाई। आदित्य का कहना है कि उसने जितने भी यूपीआई ऐप चलते हैं सभी को दिव्यांशी के मोबाइल में डाउनलोड कर लिया, जिससे उसे पता चला कि उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में 10 से भी ज्यादा खाते हैं और उनमें करोड़ों रुपयों का लेन देन किया गया है। आदित्य का कहना है कि इतने ट्रांजैक्शन देखकर वो दंग रह गया। अपनी पोल खुलती देख दिव्यांशी अपने मायके चली गई। इस हादसे के बाद दिव्यांशी 25 नवंबर 2024 को वो कानपुर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जा पहुंची और आदित्य पर उसे परेशान करने और उससे 14 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया। उसने आरोप लगाए कि आदित्य के कई महिलाओं के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। वो सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करता है और फिर अपनी वर्दी के झांसे में लेकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। वहीं दूसरी ओर दरोगा आदित्य ने कमिश्नर को बताया कि दिव्यांशी के खातों में 10 करोड़ रुपयों का लेन देन हुआ है। आदित्य का आरोप है कि बाद में उसे पता चला कि दिव्यांशी ने पहले भी 3 शादियां कर रखी हैं। साल 2020 में पहले पति के खिलाफ भी इसने मुकदमा दर्ज करवाया था। आदित्य का यह भी आरोप है कि इससे पहले भी दिव्यांशी ने बैंक के 2 मैनेजरों को भी अपने जाल में फंसाया था और फिर उनको ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपया ऐंठ लिया। इन दोनों की बात सुनने के बाद कानपुर कमिश्नर ने एक एसआईटी का गठन किया और उसकी रिपोर्ट ऊपर भेज दी गई। आदित्य का आरोप है कि 10 जनवरी को उसके बीबी नगर स्थित उसके घर पर दिव्यांशी जा पहुंची और उसने उसके घर का ताला तोड़ दिया। दरोगा का कहना है कि दिव्यांशी ने अपने परिवार के लोगों को भी वहां बुला लिया और उसके घर का सारा सामान निकालकर ये लोग वहां से चले गए। आदित्य का कहना है कि उसके घर के बाहर और अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनका कनेक्शन और उसके मोबाइल से भी जुड़ा हुआ है। जब उसने अपने घर पर यह हंगामा होते देखा तो उसने बुलंदशहर के एसएसपी से बात की और अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई। आदित्य ने सीसीटीवी कैमरों के वो फुटेज जिनमें दिव्यांशी घर का ताला तोड़ रही है और सीसीटीवी कैमरों के लेंस पर ग्लू लगा रही है, आदित्य ने वो सभी रिकॉर्ड कमिश्नर को दिखाए हैं। एसआईटी ने अपनी जांच पूरी की और अब दिव्यांशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आदित्य ने आरोप लगाए हैं कि दिव्यांशी ने मेरठ में तैनात एक दरोगा को अपना शिकार बनाया था और दरोगा और उसके भाई के खिलाफ
FIR भी दर्ज करवाई थी और बाद में मजिस्ट्रेट के सामने सब बातों से मुकर गई थी। आदित्य का आरोप है कि इस केस में दिव्यांशी ने दरोगा से लाखों रुपए लेकर समझौता किया था। इसके बाद दिव्यांशी ने पंजाब नेशनल बैंक हस्तिनापुर के बैंक मैनेजर को अपना शिकार बनाया और उसके बाद मवाना मेरठ के बैंक मैनेजर को भी उसने अपना शिकार बनाया और उनसे लाखों रुपए ठग लिए। अब आदित्य की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस पता लगा ही लेगी। फिलहाल दिव्यांशी के खिलाफ सबूतों को आधार मानते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दिव्यांशी के ऊपर धोखाधड़ी, प्लानिंग करने, कूट रचित दस्तावेज तैयार करके उनका इस्तेमाल करने, अपने साथियों के साथ मिलकर अपराध करने और विश्वासघात जैसे कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। SIT की जांच में आदित्य की बीवी दिव्यांशी पूरी तरह से दोषी पाई गई है। ACP ने जांच पूरी करके FIR किए जाने की संस्तुति के साथ अपनी फाइल DCP सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी को भेज दी है। अब देखना यह है कि एक पत्नी को अपने पति के साथ इस पाक और साफ रिश्ते को नापाक किए जाने की क्या सजा मिलती है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।